अब देखिए पहला प्रश्न, कोरा 16 गुणे 15 माइनस 672 भागा 21 और उसके बाद दिया प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 211। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 16 गुणे 12 माइनस 672 भागा 21 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x मान लेते हैं माइनस 211। अब इसका इसमें गुणा कराइए, देखिए कितना आता है। तो इसको गुणा कराने के लिए आसान तरीका हम बना लेते हैं, 10 + 6 कर लेते हैं। इसमें गुणा करना है 12 से 672। अब भाग देना है किस में, 21 से भाग देना है 672 में, x माइनस 211। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 12 छके 72। अब इसका हो जाएगा 21 का इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, तो 21 तियाँ 63, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 है, यानी 4 बचेगा। तो 21 दूना 42, 21 तियाँ 63 और 21 दूना 42, यानी 32 बार में कटेगा। अब उसके बाद बराबर में x माइनस 211। अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 और ये 192 और माइनस 32 इसमें से घट जाएगा। अब बचा है यहाँ x बराबर माइनस 211। अब इसमें से घटा दीजिए तो 0। अब 9 में से 3 जाए 6, ये बचेगा 160। अब इधर आया x माइनस 211। अब x का मान इधर नहीं रहेगा, चाहे इधर x का मान इधर ही रहने दीजिए, इसको उठा के लाइए दाएँ बाएँ साइड और दाएँ साइड ही x रहने दीजिए। तो 160 प्लस 211, ये माइनस था, इधर आया बाएँ साइड में प्लस का रूप ले लिया, तो x बराबर इतना। अब इस पक्ष को इधर ला दें, इस पक्ष को इधर ले जाते, कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्ह में। तो x बराबर सुविधा के लिए तो 160 प्लस 211, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 6 1 7 2 3 371। 1 6 1 7 2 371। x का मान कितना आ रहा है 371। तो इस विकल्प में नहीं है, तो ई इसमें विकल्प ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यही हमारा राइट आंसर। अगला सवाल, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस प्रश्नवाचक। कोराई कितने पूछा है, 2010 बैंक में पूछा है। तो इसका मान कितना होगा। तो चलिए हल में हम देखते हैं क्या होगा। 475 प्लस 950। अब कह रहा है का गुड़ा, यानी का मतलब होता है गुड़ा, 64/100, परसेंटेज का मतलब 100 बराबर 900 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, 75 प्लस 950। अब इसको गुड़ा में है 64/100, तो इसको और इसको गुड़ा से काट देते हैं 0 से। अब बचा है 10, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 9 45 19। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब बचा है हमारा 900 प्लस x। अब इसका मान हो जाएगा 475 प्लस 19 गुणे 32, तो 19 गुणे 32, 900 प्लस x। 475 प्लस 19, अब इसको कर लीजिए 30 प्लस 2 में, 30 प्लस 2, ये हो जाएगा 900 प्लस x। अभी 475 प्लस 19 का गुणा 3 में कराएंगे तो 19 दूनी 570 और प्लस 19 दूनी 38, ये हो जाएगा 900 प्लस x। 475 प्लस 8 10 6 बराबर 900 प्लस x। इसको जोड़ लीजिए, 13
8 10। अब इसका हो जाएगा 900 प्लस x। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका चिन्ह कुछ नहीं दिया तो प्लस में है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 3 माइनस 900 बराबर x ऐसा ही बच जाएगा। तो ये घटेगा तो 3 8 1। x का मान कितना आ गया 183। 183 तो x का मान यहाँ क्या आ गया 183, विकल्प हमारा 1। अब अगला सवाल है हमारा 7,960, 2,956, 80 50 40 28। प्रश्न क्या आता है तो 7 9 6 0 2 9 5 6 माइनस 80 8 50 उसके बाद 40 28। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को पूरा हमको जोड़ना चाहे हल करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। हम विकल्प इसका देखेंगे, विकल्प जो दिया रहेगा उस प्रश्न में उसका पहले हम विकल्प देखेंगे। तो पहले देख लीजिए इकाई अंक इसका, जो प्लस प्लस वाले हैं उसका इकाई अंक देख लीजिए। तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ये भी प्लस है तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब माइनस वाला देखेंगे, 14 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 4 में से 0 घटेगा तो 4 बचेगा ना। अब देखिए विकल्प में कौन कौन उसका इकाई अंक 4 है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 भी इधर, यानी सब में इसका इकाई अंक 4 दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये मेथड काम नहीं कर रहा। अब 2 अंक का देखेंगे। अब इसका हो गया कितना 14 हुआ है, तो 14 को 4। अब उसके बाद हम इसका जोड़ेंगे तो 5 2 7, नहीं माइनस वाला इसको छोड़ देंगे, 5 और 2 7 और 7 6 13 और 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14, यानी 14 हो गया, यानी 1 हो गया दहाई अंक पे। अब इसके बाद हम 5 उसमें से घटाएंगे, तो यानी हम 5 घटाएंगे तो हम किसी संख्या से जो उसको देना पड़ेगा हासिल, तो यानी 3 अंक हम देख लेते हैं। तो 14 हुआ था 5 2 7 और 7 6 13, 13 1 14, यानी 4 था। तो 4 में से हम 5 घटाएंगे तो यानी हमारा घट नहीं पाएगा, तो वहाँ से हम देखेंगे एक अंक और लेंगे, सैकड़े अंक को जोड़ेंगे। तो 9 और 9 18 18 18 बस हो जाएगा, तो यानी 18 हो गया तो 8 था हो जाए, तो 8 में से 1 दे देगा तो 14 हो जाएगा। अब 14 में से कितना घटाना है 5, 14 में से 5 जाएगा तो 9। अब इसका दहाई अंक देखिए 9 कौन है, तो दहाई अंक हमारा क्या दिखाई दे रहा है 9, तो यानी हम इसको मार देंगे सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प में इनमें से कोई न दिया हो तब केवल 4 विकल्प दिया, अक्सर 4 विकल्प मिलेगा, तो हमारा डायरेक्ट का मार देंगे सी। इतना हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इकाई दहाई और सैकड़े अंक तक जोड़ सकते हैं मन में। अगर हल करके देखते हैं तो देखिए क्या होगा। तो इसको जोड़िए 6 11 9 दूनी 18 1 19 और 7 2 9 1 10। अब उसके बाद इसको ला के इधर जोड़ दीजिए 40 28 माइनस 80 50। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 और उसके बाद 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, उसके बाद 9 उसके बाद 4, उसके बाद 1। अब उसके बाद इसमें से घटा दीजिए 80 50। अब 4 14 में से 5 जाए 9, यहाँ बचा 8, अब 14 में से 8 जाए, 14 में से 8 जाएगा कितना हो जाए, तो यानी 6, कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन होगा 68 94। देखिए हमारा विकल्प में आया भी था। अगला प्रश्न है 3842 का 1/2 प्लस x, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का इतना और इतना का बराबर। अब देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 3842 का माने होता है गुणा, तो 1/2। अब प्लस चिन्ह दिया, यहाँ मान लेते हैं प्रश्नवाचक की जगह x। अब x का यहाँ का दिया का माने गुणा। अब 15/2
100 यानी परसेंटेज था तो इसको हम अंक में बदल लेंगे। अब इसके बराबर दिया है 2449। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसको ये 2 है तो 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 एक कम 2 दूना 18, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब इसका 1 में गुणा कराएंगे तो यही मान रह जाएगा इसमें, तो इसको इसी तरह रख देते हैं x। अब x का बोला है 15/100, तो इसको 5 से, इसको भी 5 से, 5 ते 15, 5 दूना 10। अब इसके बराबर दिया है 24 4 9। अब देखिए इसका 19 21 प्लस 3x, यानी ये 3 बचा तो इसमें x का गुणा हो गया i/20। अब ये दिया 2449। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो इस बगल, यानी ये बायां साइड, ये दायां साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको इधर रख देते हैं, 3x इधर ही रह जाएगा /20। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 49 माइनस 19 21। अब इसको घटा दीजिए तो ये 8, आइए 2, अब 9, 14 में से 9 जाए 5, 1 में से कुछ जाएगा तो 0, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तब इसको हम 3/x/20 इसी के बराबर इतना आया है, यानी आया है 5 28। अब इस 20 को इधर गुणा करा देंगे तो 3x बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 28 गुणे 20। अब x का मान इसे निकाल देंगे, गुणे का चिन्ह तो इधर जाएगा तो भाग का रूप ले लेगा, तो 28 20 भागा 3। अब 3 से इसको देखिए कट रहा है, 3 एक कम 3 और 3 सते 21, 3 एक कम 3, 3 सते 2 बचा 21 और 3 छके 18, यानी हमारा कटा है 176 गुणे 20। अब x का मान देखिए कितना आ रहा है, तब ये 20 का नहीं गुणा कराइए, यानी 2 का इसमें गुणा करा लीजिए तो हमारा कितना मान आ जाएगा, 6 दूना 12 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल 1, 2 1 3, 1 0 बढ़ा लीजिए तो मान कितना आ रहा है x का, 3 5 20। अब देखिए इसमें 3 5 20 कौन है, तो पहला विकल्प। अब देखिए, अब यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पूछा है, प्रश्नवाचक मान 350 भागा परसेंटेज भागा 50 प्लस 248 बराबर 591। अब इसको देखिए, प्रश्नवाचक की जगह हम क्या ले लें, x प्रश्न में दिया है तो इसको हम मान रहे हैं x, का मतलब होता है गुणा, 350 परसेंटेज का रूप है तो इसको हटा देंगे तो 100 लिख देंगे बट्टे में, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 रखते हैं। अब यहाँ दिया है भाग 50 प्लस 248 बराबर 591। अब इसको देखेंगे बराबर में, ये इससे कट जाएगा, ठीक। अभी 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 सते 35, 5 दूना 10, यानी 7x/2, 5 सते 35, 5 दूना 10। अब ये भागा का रूप है तो इसके नीचे हम एक हर लिख सकते हैं, एक लिख देंगे तो गुणे के रूप में जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 50, यानी इसका बदल जाता है। इसके नीचे एक रखेंगे, भाग का रूप है तो भाग के जब गुणे के रूप में करते हैं तो ये हो जाता है ऊपर, एक हो जाता है नीचे, यानी अंश नीचे हर ऊपर हो जाता है, तो वही हो गया यहाँ। अब देखिए 248 591। अब इससे कोई कटने वाला नहीं है तो इसे लिख लीजिए 7x/100 प्लस 248 591। इधर घट जाएगा तो घट जाएगा, यानी 7x/100 यानी 100। अब इसको इधर ले जाना है तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा, इधर गुणा चला जाएगा तो 7x गुणे 343 गुणे 100। अब ये 7 से कट जाएगा कितने बार में, 49 बार में। आइए हमारा 100 है पहले से, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 4900।
कितना आ गया 4900। तो x का मान क्या था प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना आ गया 4900। तो इसमें राइट आंसर बी। छठा प्रश्न है, कह रहा है 2.5 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागा 24। अब बराबर में दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 2.5 गुणे 3.25 प्लस 50.4 भागा 24, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक अंक करके पढ़ते हैं। यानी 3.25 था ना, 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको 25 पढ़ेंगे। अब इसको देखिए हल करेंगे। इसको 2.5 गुणे को इसको लिख दीजिए 3 प्लस 0.25। अब इसको लिख दीजिए 50.4 भागा 24। अब इसको गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराने पे कितना आएगा इसका 25 तियाँ 75, 75 का दशमलव के एक स्थान पे। अब इसका गुणा करा दीजिए 25 के 25 में, तो कितना हो जाएगा 625। और 625 को 0.3 अंक पे लगा देना है, यानी एक अंक इधर और 2 अंक इधर। तो कितना आ गया 625। अब ये 50 है तो 50 को ऐसा ही लिखिए 50/4, अब भागा है 24, ऐसा ही लिख लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसको जोड़ लीजिए। तो यानी दशमलव है तो दशमलव है, तो दशमलव के इज्जा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 5 11, 11 1 लिखेंगे, इसको हो जाएगा 8। तो 8 1 2 5, इसका और इसका गुणा कराने पे इतना ही आएगा। अब इसको हम 50.4 भागा 24, यानी 24 से इसमें हम भाग दे लें। तो 24 में भाग देने के लिए तो 2 नियम हो सकता है। देखिए यहाँ एक नियम क्या होगा, यानी 24 में हमको 24 से भाग देना 50.4 में, तो इसको तो हम भाग दे सकते हैं, यानी दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा, यानी इस दशमलव को हटाने के लिए तो 10 से गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, बाकी नीचे भी हमको कराना पड़ता है, इसका रूल होता है। तो इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 504, ये हो जाएगा 24/4। अब इसको काट सकते हैं हम। अब यानी 10 से इसमें भाग दिए तो कितना आया 2.1। तो यानी इसका भाग देने पे इसमें कितना आएगा, यानी आएगा हमारा 2.1। कितना आएगा 2.1। अब इसका प्लस 8.125। अब इसको इसमें जोड़ लीजिए 2.1 को, तो ये हो जाएगा 2.25, और इसका हो जाएगा 10। तो इसमें देखिए कौन आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 10.25। अब इसमें विकल्प में नहीं दिया तो इसमें से एक विकल्प ले लेते हैं ई, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते। अब अगला प्रश्न है, इसमें देखेंगे करा 1575 भागा 21 भागा 5 अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह गुणे 6। तो इसको देखेंगे किस प्रकार होगा, यानी 1575 भागा 21 भागा 5। अब बराबर में हमको दे दिया है अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह गुणे 6। तो 21 में इससे भाग दे देंगे तो कट जाएगा, देखते हैं फिर। तो भाग मत दीजिए, 1575 अब गुणे भाग का रूप में है तो गुणे का रूप में हो जाएगा, तो इसके नीचे एक रखने पे एक ऊपर हो जाएगा और 21 नीचे हो जाएगा। अब ऐसा ही यहाँ रूल है, यानी इसको गुणे के रूप में रखने पे एक ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5 और 2 5 बचे 25। अब इसको 21 से काट दीजिए, देखिए कट रहा है, 21 से कम 21, अब 10 बचेगा, तो 21 बचे 5, यानी 21 से कम 21, हासिल 10 दे दिया, तो यानी 10 105 हो गया। तो 105 में 21 से भाग देंगे तो क बार में जाएगा 5 और 5, यानी 15 बार में। अब इसका आ गया मान कितना 15 बराबर अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह
गुणे में 6, तब इसका मान देखिए क्या आता है। तो 6 है इधर गुणे में, तो इधर आएगा तो क्या ले लेगा, भाग का रूप। चलिए इधर बदल देते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 15 भागा 6 अंडर रूट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको भाग दीजिए, तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, यानी 5/2। अब अंडर रूट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको अंडर रूट में है, तो इस अंडर रूट से हटेगा तो किसका वर्ग हो, यहाँ आ जाएगा वर्ग का रूप। तो यानी कोई संख्या लें हम, इसका 5/2 को वर्ग के रूप में लें, वर्ग इधर केवल रहा कोई संख्या, तो इस वर्ग को हटाने के लिए तो किस में आ जाएगा, करड़ी में। तो यही करड़ी हटाने के लिए वर्ग इस पे ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 भागा 4। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा करड़ी से, तो करड़ी से बाहर आएगा। अब 4 से भाग दीजिए, 6.25। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। अब इसमें दिया है अंडर रूट में ax माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस अंडर रूट 28। अब देखिए इसका हल कैसे होगा। अब यहाँ दिया है अंडर रूट में x, अब x के मान में हम विकल्प के हिसाब से रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान हमारा x अंडर रूट में, b का मान 1 प्लस और माइनस में 2ab। यानी कहने का मतलब हम इसमें x का मान 6 रखेंगे तो क्या होगा, 6 अंडर रूट से अंडर रूट जब गुणा होता है अंडर रूट में, और अंडर रूट में जब गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है। क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, जो संख्या रहती है केवल संख्या बची रहती है। तो अंडर रूट में अंडर रूट से गुणा कराएंगे, हम 6 रखें अगर इसमें तो 6 बचेगा, तो यहाँ कितना दे रहा है 8, तो ये हमारा मान रखने पे नहीं आएगा। अब अंडर रूट में 9 रखें, तो अंडर रूट से अंडर रूट में 9 का गुणा कराएंगे तो 9 बचेगा, तो यहाँ 8 आ रहा है, ये भी हमारा मान नहीं होगा। 4 रखने पर देखें तो अंडर रूट से अंडर रूट में 4 का गुणा होगा तो केवल 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं आ रहा है। अब 7 देखते हैं, तो 7 रखने पे आएगा, तो अंडर रूट में 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका देख लेते हैं क्या आएगा, 8 माइनस अंडर रूट 28, ये तो दिया है। अब इसका हल करें जा, तो अंडर रूट से अंडर रूट यानी 7 को 2 बार, 7 को 2 बार अंडर रूट में अंडर रूट। अब माइनस में है तो सूत्र में होता है प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का, यानी a का स्क्वायर करने पे 1 के 1 बार 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा। अब उसके बाद माइनस 2 अंडर रूट 7 कितना दे रहा है, और गुणे 1 बराबर 8 अंडर रूट 28। अब इसका देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो 7 हो जाएगा हमारा केवल, आई 1 है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आई 2 अंडर रूट 7, 1 का गुणा कराएंगे तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा। अब ये 8 अंडर रूट 28, ठीक, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 7, 8 माइनस अंडर रूट 28। अब इसको देखिए 8 2 अंडर रूट 7, इसका मान आया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ तो आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 28 अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 28 का हम गुणाखंड करेंगे, यानी 8 अंडर रूट में 2 गुणे 7, यानी 7 दूनी 14, 14 दूना 28। तो जो जोड़ा मिलता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो जोड़ा हमारा 1 2, यानी 2 का 2 संख्या मिल रहा है तो 2 को बाहर कर लेंगे, यानी 8 माइनस 2 अंडर रूट 7। अब देखिए 8 माइनस 2 अंडर रूट 7, देखिए दोनों पक्ष आ गए हैं कि नहीं, दोनों पक्ष आ गए हैं कि नहीं 7 रखने पे, यानी हमारा विकल्प का हो जाएगा डी, 7 रखने पे हमारा आंसर मिल जा रहा है। अब देखिए अगला सवाल,
589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। अब बट्टे में दिया है 589 गुणे 187। अब इसको देखिए, हम मान लेते हैं 589 बराबर ए, 187 बराबर बी। अब इसको हम रखते हैं इसमें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टे में ए इंटू बी, यानी हम माने कहाँ हैं, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। अब इसको हल करते हैं, तो इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। अब ये माइनस है तो इसको कोष्टक में ही रखें अभी, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। अब बट्टे में ले लीजिए इसका a इंटू बी। अब इसको हल करिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस है तो प्लस में है तो कि बाहर आएगा तो माइनस का स्क्वायर, ये प्लस है तो बाहर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस 2ab। अब बट्टे में a इंटू बी गुड़े, अब इसको देखिए कौन कौन कटने वाला, ए का स्क्वायर एक प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अभी हो जाएगा 4a बी इंटू ए बी, यानी इसका मान आ गया। अब ए बी का मान कितना है, ए का मान कितना है 589 गुणे बी का मान कितना है 187, यानी 187,589। अब बट्टे में कितना दिया है ए बी, यानी फिर यही लिखना है 589 गुणे 187। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। राइट आंसर हमारा क्या हो गया 4।